हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा टॉपिक हर बच्चे को नॉलेज में होना चाहिए। अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप जाके, मेरा और वीडियो डला हुआ है उनको आप जाके देखिएगा। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से कैसे 1 मिनट में संकरण निकाल सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं हम लोग संकरण के ऊपर। संकरण आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये संकरण हम लोग 1 मिनट में, इनको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो संकरण होते हैं। तो संकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ट्रिक के माध्यम से अगर बोल दिया जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, राइट ना। उन्हीं को आज सीखेंगे। और संकरण के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया गया है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है, 1 मिनट में अगर संकरण निकालना है तो ये वीडियो आप छोड़िएगा नहीं, ओके। तो चलिए बात करते हैं संकरण के ऊपर। तो सबसे पहले संकरण समझने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, ठीक है। ये आवर्त सारणी मैंने वीडियो में अच्छे से डाल दिया है, आप प्लीज़ जाके उनको जाके एकदम अच्छी तरीके से जाके देखिएगा। आपको पूरा समझ में आएगा कि आवर्त सारणी हम लोग बनाते कैसे हैं। तो चलिए तब भी हम बात करते हैं। ये देखो, ये हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर पहला का बात करते हैं, ठीक है। चाहे हम लोग ग्रुप नंबर दूसरा का बात करें, चाहे ग्रुप नंबर 13 का बात करें, चाहे ग्रुप नंबर 14 का बात करें, चाहे ग्रुप नंबर 15 का बात करें, ठीक है। चाहे ग्रुप नंबर 16 का बात करें, ग्रुप नंबर 17 का बात करें और ग्रुप नंबर 18 का बात करें। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होते हैं हमारे पास, मुख्य रूप से जो भाग लेते हैं हमारे एस ब्लॉक और कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये हमारा एस ब्लॉक है। और 13 से लेकर के 18 तक टोटल 6 ग्रुप जो है वो हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हमारे धातु होते हैं और यहाँ पर उपधातु और अधातु दोनों शामिल होते हैं। तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप जानते हैं हाइड्रोजन है, राइट ना। ह ली ना की रब से क्या करेंगे, फरियाद, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप तो जानते ही होंगे, ठीक। तो ये हमारा ये ट्रिक है, पहला ग्रुप में आने वाला एलिमेंट होगा, समझ में आ गया। दूसरा ग्रुप है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, अब बाप क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये परमाणु है, ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा सा, हमको तो ये पढ़ना है ना, ठीक है। और ये देखिए 13 ग्रुप में आने वाला एलिमेंट क्या होगा, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। तो ये इनके परमाणु का क्रमांक है, ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। यहाँ देखते हैं 14 ग्रुप में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कहे, शिव, जी, सुनो, प्रभु, है ना। ये हो जाएगा पी भी। अगर ऐसे ज्ञात करें तो क्या होगा, ये क्या होगा, बोरान होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, टीन होगा, लेड होगा, ऐसे आप याद कर ही लिए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आप जानते हैं 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या होता है हमारे पास, बिस्मथ होता है। ये हमारा 15 ग्रुप का एलिमेंट है। 16 ग्रुप आ जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोलोनियम, ठीक है। 17 ग्रुप में क्या आते हैं आप तो जानते ही होंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो जाएगा। और जो एस्टेटिन है उनका अर्ध आयुकाल बहुत कम होने के कारण, कम समय होने के कारण उनका ज़्यादा यूज नहीं है, इसीलिए हम लोग उनको ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जिनान, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडान हो जाएगा। ये मुख्य रूप से हमारा आवर्त सारणी 1 मिनट में हम लोग थोड़ा सा बेसिक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो पहला ग्रुप में ये आते हैं, दूसरा में 13 ग्रुप में। अब रही बात 3 ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को आपने क्यों छोड़ दिया, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनका अलग से स्टडी करते हैं। हमारे पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए जनरली हमारे पास ज़रूरत होती है कि ऑर्गेनिक में हम लोग, ये हमारे पास पता होना चाहिए पी ब्लॉक और कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, जिनका हमारा मेन काम है। चलिए यहाँ देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, पहला ग्रुप में आने वाले हर परमाणु के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, अर्थात ये बॉन्ड कितना बनाता है हमारे पास, 1 बॉन्ड बनाता है। ये इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन। इनके बाहरी कोश में कितना होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गया। इनके बाहरी कोश में कितना होते हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये 4 हो गया। अगर हमको डबल करना है तो कहीं भी आप डबल कर सकते हैं, जैसे मेरा मर्जी है यहाँ डबल करने का तो यहाँ डबल मैं कर सकता हूँ,
ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ टोटल होगा बाहरी कोष में 16 मतलब 6 याद कर लीजिएगा आप। तो ये 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 17 मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा, 7। इसके बाहरी कोष में कितना होगा, 8 होता है। तो हमारे पास 4 जगह होती है ना। तो ये 4 जगह, ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा, 8। इसको कहते हैं लुईस डॉट। लुईस डॉट ये बताते हैं कि जो परमाणु होते हैं उनके बाहरी कोष में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उनके जो आउटर सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाते हैं, उनको हम लोग लुईस डॉट के नाम से जानते हैं। अब ये लुईस डॉट क्या बताता है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, इसके बाहरी कोष में एक है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे देगा चाहे साझा करेगा, लेकिन ये एक ही बॉन्ड बनाएगा पहला ग्रुप। और ये दूसरा जो ग्रुप है, इसके बाहरी कोष में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बनाने की क्षमता रखेगा 2। ये भी सब के सब ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब के सब एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, तो ये बॉन्ड बना सकते हैं। हमारे पास 3 बॉन्ड सिंगल। अगर आपको लग रहा है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को इधर ना रख के इधर आप कर सकते हैं, तब भी ये कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब बोरान के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमारे पास 13 मतलब 3। आप ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 14 मतलब 4। इसीलिए कार्बन को आपने बॉन्ड बनते हुए देखा होगा, 4 बॉन्ड। तो इस तरह से हम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 और 1 4। यहाँ देखिए जरा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 2 और कितना है, 3। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं 3। भले इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होगा वो हमारे पास कितना होता है, 3। लेकिन फास्फोरस में ये बॉन्ड बनाने की क्षमता संकरण में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके कारण ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जो 15 ग्रुप है वो जनरली हमारे पास कितना बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। एक लोन पेयर हमेशा रखते हैं। जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, ये देख सकते हैं यहाँ एक जोड़ी भी दिख रहा है, उनको कहते हैं लोन पेयर। इनको क्या कहते हैं हम लोग, लोन पेयर, ठीक है। ये हो जाता है लोन पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी। इनको हिंदी में कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन। एकांकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, है ना। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग हमारा नहीं लेता है। ऑलरेडी भरा हुआ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा ही नहीं, है ना। अब देखते हैं यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 2। तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये 3 बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। ये 3 बॉन्ड बनाएगा और ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। वैसे यहाँ देखिए, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है भले रहने को, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसीलिए ये बॉन्ड कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। हमारा सबसे हीरो है आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 18, ठीक है। इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हमने एक बात देखा, देखो यहाँ बॉन्ड बनाने की क्षमता 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना होता है, 0 होता है। अगर इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखें, ये तो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रिक बताया थोड़ा सा मैंने। देखो, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लिख सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोष में कितना होगा, 2। इसके बाहरी कोष में 3, इसके बाहरी कोष में 4, इसके बाहरी कोष में 5, इसके 6, इसके 7, इसके कितना होगा, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। लेकिन ये बॉन्ड बनाएगा 1, ये बनाएगा 2, ये बनाएगा 3, ये बनाएगा 4, ये बनाएगा 3, ये बनाएगा 2, ये बनाएगा 1, ये बनाएगा बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ठीक। इसका मतलब ये समझे कि पहला जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, जितना सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, तब वहाँ ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक। लेकिन जनरली हमारे पास यही हमारा लुईस डॉट होता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि जैसे जैसे आपको पूछा जाएगा, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ फ्लोरीन पढ़ लिया, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, वो भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो यहाँ पर आर्सेनिक है चाहे एंटीमनी है, ये भी बॉन्ड कितना बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर गैलियम है, ये कितना बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर ये कितना बॉन्ड बनाएंगे, हमारे पास 1 बॉन्ड बनाएंगे। ये हमारे पास कितना बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से आपने देखा, पहला ग्रुप के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा के बाहरी कोष में 2, तीसरा के बाहरी कोष में 3, है ना। 13 ग्रुप के बाहरी कोष में 3 है, 14 ग्रुप के बाहरी कोष में 4 है, 15 ग्रुप के 5, 16 ग्रुप के 6, 17 ग्रुप 7, 18 ग्रुप के कितना होगा, 8 होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ग्रुप के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी के आधार पर हम लोग संकरण निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग इनके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग संकरण में कैसे ट्रिक से कैसे संकरण निकाल सकते हैं कोई भी कंपाउंड का, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग संकरण ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग निकालें। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग संकरण कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास जो कंपाउंड है ये मान लीजिए वाटर है। वाटर में हम लोग संकरण 1 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं और लोन पेयर को भी कितना निकाल सकते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखो, ये हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक ट्रिक जो आपको लिख देता हूँ। देखिए, अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 2 से 8 तक आएंगे तब इनको 2 से भाग करेंगे, और 8 से जब 56 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे तब इनको क्या से भाग करिएगा, 8 से भाग करिएगा। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोषों का जो मान है, अगर 2 आए तो sp संकरण होगा, अगर जो ऑर्बिटल है उपकोष का मान अगर 3 आए तो sp2 होगा, अगर 4 आए तो क्या होगा, sp3 होगा, 5 आए तो sp3d होगा, 6 आए तो sp3d का पावर कितना होता है, 2 होता है, और अगर 7 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, sp3d का पावर कितना हो जाएगा, 3। ये संकरण होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। जैसे यहाँ उपकोष का मान अगर भाग देने पर अगर 2 आएगा तो समझ जाइएगा sp संकरण है, अगर भाग देने पर sp अगर 3 आ जाए तो sp2 संकरण है, भाग देने पर अगर 4 आ जाए तो sp3 संकरण होगा। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा, ये तो जानते ही होंगे कि अगर हमारा कोष का जो मान है, जो सब ऑर्बिटल का जो मान है, क्योंकि ये sp जो d होता है वो हमारा उपकोष होता है, आपने पढ़ा ही होगा, उनके बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूँ। देखिए, जो s होता है, s वो हमारे पास कितना ऑर्बिटल रखता है, 1। p जो ऑर्बिटल है वो कितना ऑर्बिटल रखता है, हमारे पास 3। और जो d है वो कितना ऑर्बिटल रखता है, हमारे पास 5 ऑर्बिटल रखता है। और वैसे ही f जो है वो कितना ऑर्बिटल रखता है, हमारे पास ये 7 ऑर्बिटल रखता है। ठीक, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, यहाँ 6 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो। आई होप ये तो बात आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वाटर में संकरण को 1 मिनट में निकाल के देखते हैं कि वाटर में संकरण क्या होगा। देखिए, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 1, तो 2 हाइड्रोजन के पीछे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2 प्लस लगाने, उसके बाद ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है 6, दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो 8 आया है तो बोला है 2 से 8 तक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इनको 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। जो 4 आया है यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का क्या होगा, संख्या होगा। तो अगर ऑर्बिटल का संख्या मेरे पास 4 आता है तो उनको हम लोग संकरण बताते हैं, क्या, sp3 संकरण बताएंगे। मतलब इसमें sp3 संकरण है। अगर हमको लोन पेयर चेक करना है, अगर लोन पेयर चेक करना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ केंद्र परमाणु ऑक्सीजन है, उसमें लोन पेयर हम जानते हैं 2 लोन पेयर होता है, लेकिन चेक कैसे करें, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग ऑफ एटम, जो घिरा हुआ एटम है उनके संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो भाग में आया है उस संख्या में आपको घटा देना है। किसको घटा देना है, जो केंद्र परमाणु से घिरा है। तो यहाँ आप जानते हैं भागफल में कितना आए हैं, 4, माइनस इससे घिरा कितना एटम है, ये ऑक्सीजन ऐसे होता है, और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन ऐसे होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है, जानते हैं हम लोग। लेकिन अगर कभी पूछ दें कि वाटर में लोन पेयर कितना होता है तो हम निकाल सकते हैं लोन पेयर कितना होता है, 2। तो ट्रिक के माध्यम से अगर निकालना चाहें तो जो भागफल में आए हैं 4 आए हैं मेरे पास, और घिरा हुआ कितना एटम है, 2 एटम घिरा हुआ है, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा लोन पेयर कितना मिल जाएगा, 2। आई मीन हमको बॉन्ड 2 तो दिख ही रहा है, लोन पेयर भी हमारे पास 2 दिख रहा है। तो हम लोग आसानी से इसके मदद से, इस ट्रिक की मदद से आसानी से हम लोग बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और संकरण तीनों चीज़ को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि दिमाग एक ऐसा चीज़ है जो आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे लेकिन आप भूलते भी जाएंगे।
वो चीज़ याद करने का एक तरीका है, आप कॉपी पेन में उनको नोट डाउन करते जाएंगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उनको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। कभी कभी जब भी ज़रूरत पड़ते जाएगा तो खोलते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, अगर ऐसे पढ़ते जाएंगे तो फिर आप 2 दिन बाद 8 दिन बाद भूल जाएंगे। इसीलिए आपको नोट डाउन करवाया जाता है, इसीलिए नोट्स बनवाया जाता है ताकि आप भूले नहीं। ओके, तो चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये ट्रिक को आप बिल्कुल लिखिएगा। देखिए एक और है हमारे पास, यहाँ है मेरे पास मेथेन है। ओके, इसका नाम है हमारे पास मेथेन। अब ये जो मेथेन होते हैं इसमें कौन से संकरण होते हैं हम लोग चेक करते हैं। एक कार्बन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। आप जानते हैं 14 ग्रुप का एलिमेंट है, इसीलिए मैंने आपको शुरू ही बता दिया, ठीक है, ताकि आप उनको अच्छे से याद कर सकें। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में होता है 1। 4 हाइड्रोजन के पीछे कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। टोटल मिला के 4 एकम 4 और 4 टोटल मिला के 8। भाग करेंगे हम लोग 2 से, क्योंकि पहला वाला रूल में चला गया। तो 2 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। 4 का मतलब क्या समझे? sp3 संकरण आप समझ रहे होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो मेथेन है वो हमारे पास कितना बॉन्ड लेके बैठा है? 4। तो ये देखिए हमारे पास जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड लेके बैठा है? 1 2 3 और 1 4। 4 यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई हमको दे रहा है, तो इसमें संकरण आप निकाल सकते हैं। sp3 संकरण आप बोलेंगे, ठीक। अगर हमको लोन पेयर चेक करना है, चूंकि यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं, लेकिन ट्रिक से देखते हैं। मैंने बोला क्या था कि यहाँ पर जो भाग में आएगा उनको माइनस कर देना। कितना एटम घिरा है? 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ 4 घिरा है तो माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पूछ सकते हैं मेथेन में क्या लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं है। बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है। केंद्र परमाणु कौन है? कार्बन है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको बहुत सारा समझाऊंगा, आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए देखते हैं। ये है मेरे पास अमोनिया है। आप जानते हैं कि मेरे पास अमोनिया में एक लोन पेयर होता है ऐसे, और यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ होता है, एक बॉन्ड यहाँ होता है और एक बॉन्ड यहाँ होता है, ठीक। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने बॉन्ड होते हैं हमारे पास? 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देते हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन एक लोन पेयर है। चलिए चेक करते हैं। इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप जानते हैं 5। कैसे जानते हैं? 15 ग्रुप के एलिमेंट है, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 हाइड्रोजन के पीछे कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। तो 3 एकम 3 और यहाँ 5 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 8। भाग करेंगे हम लोग 2 से, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। 4 का मतलब फिर वही होगा जो sp3 संकरण आपने देखा है। तो यहाँ 4 तो निकल के आ गया, ठीक है, संकरण sp3 हमको दिखाई दे दिया। लेकिन हमको एक चीज़ और चेक करनी है, लोन पेयर चेक करनी है। मैंने बोला क्या था, यहाँ जो भाग में आया है आप घटा देना किसको? जो घिरा हुआ एटम है। तो घिरा एटम कितना है? 1 2 और 1 कितना है? 3। तो यहाँ माइनस कर देंगे 3 को, कितना बच जाएगा मेरे पास? 1। तो यहाँ लोन पेयर का संख्या कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर यार अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो कर सकते हैं, एक छोटा सा काम तो कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ये आपके लिए मेहनत करके बना रहे हैं हम लोग वीडियो, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर PCl5 है, या मेरे पास मान लीजिए यहाँ SF6 है, या मेरे पास बेरियम क्लोराइड है ना, चाहे मेरे पास IF7 है। हम लोग कैसे निकाले संकरण? 1 मिनट में। बहुत बच्चे को याद नहीं होगा, और क्यों भी याद होगा? आप एकदम एग्जैक्ट याद करेंगे तो याद रहेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप ट्रिक से याद करिए। जैसे यहाँ देखिए, बेरिलियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कैसे जानते हैं? हमारे पास आपने आवर्त सारणी देखा होगा, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है। ओके, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होता है? 7। अब 2 क्लोरीन के पीछे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। भाग करेंगे, कौन सा रेंज में चला गया? दूसरा वाला। तो अगर 8 से 56 के बीच में आएगा तो 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ये जो 2 आया है, 2 का मतलब क्या होगा? sp2 संकरण होगा। आपने देखा ही होगा, इनका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 2 क्लोरीन एटम घिरा हुआ है,
तो भाग में कितना आया, 2 आया। अब माइनस कितना कर देंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 2 एटम घिरा हुआ है। हमने एक ट्रिक बताया कि भाई जो भागफल में आया है उसमें जो घिरा हुआ एटम को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, 0। एक्चुअल में इसके बाहरी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपवाद के श्रेणी में भी आते हैं। आपने मेरा अपवाद वाला पार्ट नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा, आपको अच्छा नॉलेज मिलने लगेगा। तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना लिया। अष्टक नियम के अनुसार कितना होना चाहिए, इसके बाहरी कोष में 8 होना चाहिए, लेकिन इनके पास इसके बाहरी कोष में तो कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितना हो रहा है, 4। ठीक, तो इसके बाहरी कोष में 4 हो गया, होना था 8। कंपाउंड भले ही बनाते हैं लेकिन ये अपवाद है अष्टक नियम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके बाहरी कोष में 2 है, तो यहाँ पर देख पाए इसमें संकरण होगा हमारे पास sp संकरण होगा। ठीक, तो यहाँ लोन पेयर होगा, 0 होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए और देखते हैं, इसको देखते हैं। फास्फोरस के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होते हैं, 7। और 5 के पीछे कितना हो जाएगा हमारे पास, 35। 35 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 40। भाग कर लीजिएगा 8 से, 8 पंचे कितना होगा, 40। 5 का मतलब क्या होगा हमारे पास, sp3d संकरण होगा। 1 मिनट में आप तुरंत निकाल लिए, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए 2 बोल रहे हैं मतलब एक s और एक p होगा, और 3 बोलेंगे मतलब एक s और 2 p होगा, 4 बोलेंगे मतलब एक s और कितना p हो जाएगा, 3। 5 बोलेंगे मतलब ऐसा, 6 बोलेंगे मतलब एक s 3 p और 2 d हो जाएगा, और 7 बोलेंगे मतलब sp3 और d पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एकदम आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग इनकी स्ट्रक्चर का बात करें तो हम इस तरीके से बनाते हैं। एक क्लोरीन कितना होता है हमारे पास, 5 होता है। इस तरह से इनका क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर 5 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। अगर चेक करें लोन पेयर तो चेक कर सकते हैं। भाग में कितना आया है, 5, माइनस घिरा हुआ एटम कितना है हमारे पास, 5। तो ये 5 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। अर्थात यहाँ लोन पेयर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। चलिए और कुछ देखते हैं। देखिए ये हमारे पास सल्फर के बाहरी कोष में कितना होता है, 6। फ्लोरीन के बाहरी कोष में भी होता है 7। 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 7 छक्के कितना हो जाएगा हमारे पास, 42। क्यों 42 करें, क्योंकि 6 बार है ना, एक फ्लोरीन के पीछे 7, तो 6 फ्लोरीन के पीछे कितना हो जाएगा हमारे पास, 42। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 हो जाएगा। हम लोग भाग करेंगे 8 से, 8 छक्के कितना होता है, 48 होता है। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2 संकरण हो जाएगा। तो अगर हम लोग इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सल्फर होगा, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3, 4, 5 और एक कितना फ्लोरीन हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाहरी कोष में 6 होते हैं, लेकिन 6 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। उत्तेजित होगा इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर होकर के डी कक्षक होते हैं रिक्त, जिसके कारण ये बना सकते हैं 6 बॉन्ड। चलिए लोन पेयर चेक करते हैं। यहाँ भाग में आया है 6, माइनस करेंगे कितना एटम घिरा, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं संकरण। अगर ये क्लास आपको समझ आ रहा होगा तो आप इनको बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें संकरण कितना आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या संकरण आ रहा है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इनका नाम है जिनान डाईफ्लोराइड, इसका नाम है जिनान टेट्राफ्लोराइड, इसका नाम है जिनान हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम है जिनान ट्राईऑक्साइड, इसका नाम है जिनान डाईऑक्साइड। हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। आप जानते हैं कि ये हमारे पास 18 ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन जिनान जो है हमारे पास बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 18 ग्रुप के एलिमेंट तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, शून्य समूह के तत्व है, 0 ग्रुप का एलिमेंट है। लेकिन ये जिनान क्यों बनाते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाइएगा और जिनान के कंपाउंड के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। वो कम से कम 40-50 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझाया है, उनको प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये क्यों बनाते हैं। आप वीडियो में जाइएगा, जाके देखिएगा। लेकिन इनके बाहरी कोष में कितना होते हैं, 8, इसके बाहरी कोष में कितना होते हैं, 7, और 2 फ्लोरीन के पीछे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 22 हो जाएगा। भाग क्या से करेंगे बताइए, क्योंकि ये पहला वाला नियम में नहीं है, दूसरा नियम में है। तो भाग करेंगे 8 से, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कितना बच जाएगा 6, और 2 दिए कितना हो जाएगा 6। तो 2 बॉन्ड तो यही दिख रहा है, 3 लोन पेयर यही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 5 हो गया। 5 का मतलब कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण होगा ही होगा कंफर्म, ठीक। तो चलिए ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इनमें लोन पेयर कितना है। भाग में कितना आ गया 5 आ गया, माइनस घिरा हुआ कितना आइटम है 2। तो यहाँ पर जो बनाएगा लोन पेयर वो कितना हो जाएगा, लोन पेयर 3 होगा। आसानी से आप लोन पेयर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्लास है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई टीचर अगर आपसे पूछते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छे ढंग से काम में आएगा ही आएगा। तो इनका अगर हम लोग शेप का बात करें, स्ट्रक्चर का, तो आप बना सकते हैं। देखिए 1 लोन पेयर यहाँ है, 2 लोन पेयर यहाँ है, 3 लोन पेयर यहाँ है। 3 लोन पेयर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ होगा। सेम वैसे ही होगा जैसे PCl5 बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप बना के देखिएगा, इसका बोलेंगे तो मैं आपको बना के बता सकता हूँ। इस सब को बना के आप ट्राई करें बनाने की, आपको समझ में आएगा। इसके बाहरी कोष में कितना होगा 8, इसके बाहरी कोष में कितना होगा 7, 7 छक्के कितना हो जाएगा 42, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो भाग करेंगे हम लोग क्या से, 8 से, 8 छक्के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा 2, पहला वाला रेंज में चला गया, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखिए 2 से 8 तक आ गए, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7। 7 का मतलब कौन सा संकरण होगा, sp3d का पावर 3 संकरण होगा। और अगर हमको लोन पेयर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, भागफल में 7 आया, माइनस कितना एटम घिरा हुआ है हमारे पास 6, कितना लोन पेयर है 1। बनाने का अगर कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये जिनान होगा, यहाँ पर 1 फ्लोरीन 2 3 4 5 6 और 1 लोन पेयर यहाँ होगा। तो 1 फ्लोरीन 2 3 4 5 6 फ्लोरीन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल इनको बना के जरूर देखिएगा। चलो ये ऑक्सीजन वाला भी कुछ बता देते हैं। ये जिनान के बाहरी कोष में कितना होते हैं 8, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना होते हैं 6, 2 बार है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, भाग कर लेंगे किससे 8 से, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कितना बच जाएगा 4, ठीक है। 2 दूनी कितना होगा 4, आई मीन कितना हो जाएगा 4 आया। भागफल में कितना आया 4। 4 का मतलब कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। अर्थात जैसे मीथेन होता है, अमोनिया होता है, वाटर होता है, वैसे यहाँ पर संकरण निकाल सकते हैं। बात करें लोन पेयर कितना होगा, तो यू निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, भागफल में हमारे पास 4 आया, घिरा हुआ कितना आइटम है बताइए 2 है, माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पर लोन पेयर हमारे पास 2 बार होगा, ठीक। अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हमारे पास एक बार ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। बाहरी कोष में कितना होता है 8। देखिए जरा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 4, 4 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। आई होप फ्रेंड अच्छा समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ आप ट्राई करेंगे, मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर जिनान है और यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार फ्लोराइड है। आप बना के दिखा सकते हैं क्या, चलिए एक को मैं बता देता हूँ। यहाँ जिनान के बाहरी कोष में कितना होता है 8, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6, 2 ऑक्सीजन के पीछे कितना हो जाएगा 12, फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 14। सबको जोड़ लेंगे, एक कितना हो जाएगा 20, 20 और 10 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। अब भाग करेंगे हम लोग 8 से, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, कितना बच जाएगा 2, पहला वाला रेंज में फिर चला गया, 2 एकम 2, टोटल मिला के 5। 5 का मतलब कौन से संकरण, यहाँ देख सकते हैं sp3d संकरण होगा। यही दिख गया 4 बॉन्ड और 1 बार लोन पेयर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग बना सकते हैं। तो आप आसानी से बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को निकाल सकते हैं। आप इनको ज़रूर बना के देखिएगा। चलिए आप ट्राई करें इसको, ट्राई करें इसको। अगर आपको पता है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बना के देखनी है, कमेंट करके बताना भी है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट भी करिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो देख रहे हैं और इग्नोर करेंगे तो नुकसान आपका है। आप जब तक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर इनको आप जानते हैं
तो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आप इनको ज़रूर आप निकाल के बताइएगा, ये तीनों को निकाल के बताइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, एक और आपको बता देता हूँ, एक प्लस वाला बता देता हूँ। ये देखिए, मान लो यहाँ पर ऐसा दिया है, अब इसमें संकरण पूछा है, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम, क्योंकि प्लस चार्ज लगा है, केटायन है, तो यहाँ इसके बाहरी कोष में कितना होता है 5, प्लस हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना होता है 1, 4 के पीछे कितना हो जाएगा 4, और 1 को माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। प्लस का मतलब आप समझते क्या है? प्लस का मतलब भाई 1 इलेक्ट्रॉन किसी को वो दान कर दिया है। जैसे आपको बता रहा हूँ, ये सोडियम है, सोडियम के पास कितना होता है 11, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर दे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास दान करेगा तो प्लस लगेगा, और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 11 के बजाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। 5 इसके बाहरी कोष में, इसके बाहरी कोष में 4 हाइड्रोजन के पीछे 4, 1 प्लस लगाए तो 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8 का मतलब क्या होगा, हमारे पास 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 4 का मतलब कौन सा संकरण, sp3 संकरण होगा। अगर यहाँ माइनस लग जाए तो आप माइनस लग जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आप प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये क्लोरीन है, माइनस लगा है, तो इसके बाहरी कोष में आप जानते हैं इनके टोटल परमाणु कितना होता है 17, और 1 आपने माइनस कर दिया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास 18। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग संकरण निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बहुत अच्छा आपको वीडियो मिल सकता है मेरे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको कोई टॉपिक का डिमांड होगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा कि कैसे हम लोग पढ़ें, कैसे इनको बनाएं, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूं। चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को यहीं हम लोग इन करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे ट्रिक के साथ, ऐसे बेस्ट क्लास के साथ, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।